हेलो एवरीवन। तो चलो नेक्स्ट बीट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेडियस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोगों की अभी बाकी है, वो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं बेटा। तो देखो, हम लोगों ने नॉर्मल रेडियस से रिलेटेड कुछ चीज़ें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की। क्या क्या डिस्कस किया? तो पीरियड्स में, ग्रुप्स में, ब्लॉक्स में रेडिया कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। नाउ अभी आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो यहाँ पे जो आयोनिक रेडिया रहेगी वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, निगेटिवली चार्ज रहेगी, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज रहेगी, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आयोनिक रेडिया में। देर आर थ्री टाइप्स, हम लोग सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करेंगे। वही चलो, हाँ, तीन टाइप है। कौन सी? कैटायनिक। कैटायनिक मतलब कौन सा होता है बेटा? जिस पे कैटायनिक रेडिया मतलब कौन सी रेडिया? कोई भी एलिमेंट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। एलिमेंट है उस पे चार्ज कौन सा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा एनायनिक रेडिया। एनायनिक रेडिया मतलब क्या होगा? एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जो है वो आइदर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और निगेटिवली चार्ज रहेगा और न्यूट्रल रहेगा। बस इसमें क्या रहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे सब में। कंसिडर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन 10 है तो लास्ट वाले में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो चलेगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, वो वाली स्पेसिस। तो चलो एक से शुरुआत करते हैं, पहला वाला कैटायनिक रेडिया। अब कैटायनिक रेडिया क्या है बेटा? कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उस पे चार्ज कौन सा बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एलिमेंट है उस पे चार्ज कौन सा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। कंसीडर करो यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। साइड में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं बेटा। ठीक है, ये ए एलिमेंट है, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्या दे दिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो है क्या इसमें? कुछ नहीं। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? कम रहेंगे कंपेयर टू प्रोटॉन्स। कंसीडर ये एलिमेंट है, हम लोग एक कोई भी एक एलिमेंट ले ले। ठीक है, सोडियम ले लेते हैं, आइडिया आ जाएगा। सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा इसमें? 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वही Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे सर। अगर इसमें प्रोटॉन पूछेंगे तो 11 प्रोटॉन रहेंगे सर। इसमें अगर प्रोटॉन पूछेंगे तो इसमें 11 प्रोटॉन रहेंगे सर। सही है बेटा? ओके, न्यूट्रल स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बट वही पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। क्योंकि अभी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये न्यूट्रल क्यों है, तो इसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। एक फैमिली में दो लड़के, तो दोनों की शादियां हो गई तो दो ही बीबी आएंगे। दो ही बीवी आएगी ना, ज्यादा लानी है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए क्या है? एक बंदे को न्यूट्रल करने के लिए, एक मतलब एक प्रोटॉन को न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। एक प्रोटॉन को न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। वैसे ही यहाँ पे देख लो, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल हो गए, स्टेबल। अगर मैंने क्या किया, भाई साहब इसकी शादी है, इसके पास में 11 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे, चार्ज बैलेंस कर देंगे। बट एक प्रोटॉन जो है वो बचा हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन का हम लोगों ने चार्ज लिखा। कभी कभी क्या होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा, इसमें दो प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, दोनों में से एक लगाओ कोई भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर टू द न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस जो रहेगा किसमें? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज में, उसको हम लोग कहेंगे कैटायनिक रेडिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक 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 चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, एक 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 चीज को हम लोग देख लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, दैट इज कैटायनिक रेडिया। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैटायनिक रेडिया। ठीक है, अब इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करवाए हैं, वैसे ही आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। इसमें से कुछ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो, कैटायनिक रेडिया इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है।
पेरेंट एटम से कैटायनिक रेडिया जो है वो छोटा रहेगा कंपेयर टू पेरेंट एटम। मतलब कंसिडर करो हमारे पास में सोडियम है, कौन है बेटा, हमारे पास में सोडियम, एंड हमारे पास में Na प्लस है, Na प्लस है हमारे पास में। छोटा कौन रहेगा बेटा, Na प्लस छोटा रहेगा सर। क्यों छोटा रहेगा, उसके पीछे के रीजंस, उसके पीछे के रीजंस देखो बेटा। अब Na में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन्स है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है सर। प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है सर। नाउ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अगर 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, एंड देखो 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है बाहर, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, उसमें उसको खींचेगा कि नहीं खुद की ओर, वो खुद की ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो खुद की ओर खींचता है तो क्या होगा, साइज कैसी होगी बेटा, कॉम्प्रेस हो जाएगी। साइज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। एक लॉजिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे तो न्यूट्रल है, इसका फिक्स्ड साइज रहेगा, ठीक है, ओके। तो उस चीज को मैं सारी चीजें मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिक्रीज द सेल नंबर ऑल्सो, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिक्रीज द सेल नंबर ऑल्सो। देखो बेटा, Na में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, 3s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। वही Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो यहाँ पे 2p6 3s 0, 3s खाली हो गया। अब 3s खाली हो गया मतलब क्या हुआ बेटा, सेल नंबर डिक्रीज हो गया ना, ओके। मैंने यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, इस पे फोकस करो, कैन डिक्रीज, ऑल द टाइम इट वॉन्ट डिक्रीज, हाँ याद रखना कि सारी केसेस में ये डिक्रीज होगा ऐसा ही नहीं है, शेल नंबर डिक्रीज होगा ही ऐसा नहीं है, बट इट कैन डिक्रीज कुछ एलिमेंट्स में, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप वाले, सेकेंड ग्रुप वाले और 13 ग्रुप वाले, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगेन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोगों ने बाहर के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, अंदर के इलेक्ट्रॉन किसको रिपेल करेंगे, सही है, अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल किसको करेंगे, किसी को कर नहीं सकते। अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, बाहर वाला कोई है ही नहीं, किसको रिपेल करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है तो हमें डायरेक्ट पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया, और एक वाइस वर्सा रिलेशन लगाते हैं। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। चलो इसको लिख ही लेते हैं ना, आपको क्यों परेशान करना है, ठीक है। देखो बेटा, हमने क्या कहा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया, ठीक है। तो सिग्मा लिख दूं मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया, ठीक है। अब सिग्मा क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, सिग्मा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर सिग्मा डिक्रीज हो जाता है तो एटॉमिक रेडिया भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाइस वर्सा और एक रिलेशन लगा देते हैं। देखो बेटा, जहां पे सिग्मा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडिया क्या होती है, एटॉमिक रेडिया क्या होगी बेटा, अरे बताओ जल्दी से सर, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। रिलेशन लगा सकते हो, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया, अगेन सिग्मा कैसा होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, once electron removed from the parent atom then the number of electrons are less compared to protons, so the attraction force between the outer electron increases, ultimately the size of atom decreases। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, कंसिडर करो यहाँ पे एक ले लेते हैं ये वाला, ये न्यूक्लियस है, कंसिडर कर लो। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस, सर जी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके साइड में ऐसे शेल्स हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन है, प्रोटॉन प्रेजेंट है सर,
न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सोडियम के लिए ही ले लेते हैं, मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन करवाया था तो इसलिए सोडियम के लिए ही ले लेते हैं। तो हमारे पास में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? 11 प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 11। अब इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? सर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कंसिडर करो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारे कहाँ कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अरे ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैंने बताया इस चीज को कि इस तरीके से याद रखने के लिए, नहीं तो आप बोलोगे ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। अब बताओ बेटा, प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसको न्यूट्रलाइज कर दिया इसने, 10 इलेक्ट्रॉन कोलैप्स, 10 प्रोटॉन कोलैप्स, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब ये यहां से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसा बेटा? ज्यादा है कंपेयर टू निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कैसा होगा बेटा? ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो क्या करेगा? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा। अगर वो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा बेटा? कम होगा। अगर डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो रेडिया क्या होगी बेटा? ऑटोमेटिकली रेडिया कम हो जाएगी, ठीक है। ये जल्दी से पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, जल्दी से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन कैटाइनिक हो गया। एनायनिक रेडिया से भी डिस्कस कर लेते हैं। अरे हाँ, कुछ कैटाइनिक रेडिया में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ना, ताकि आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ, एक स्लाइड। चलो 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 चलो, देखो, कंसिडर करो एग्जाम में बैठे हो आप, आपको कोई एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता दिया कि सोडियम है, Na है एंड Na प्लस। तो पहला रूल क्या लगाना है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट। हर नहीं, सेम वाला, नहीं तो आप बोलोगे पीरियड नंबर 6 7 8 वाला पिकअप, 6 7 वाला पिकअप करोगे और पहले पीरियड का पिकअप करोगे। अब बताओ सर, ऐसा नहीं लगाना, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन रहेगा बेटा? सोडियम बड़ा रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। कंसिडर हमारे पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है कॉमा Al प्लस है कॉमा Al प्लस 2 है कॉमा Al प्लस 3 है। अब बहुत सारे बच्चे को ये आइडिया, मतलब ऐसे दिमाग लगाएंगे बच्चे, प्लस 2 में स्टेबल होता है क्या? अरे बच्चा, यहाँ पे बस रेडिया बतानी है हमें, स्टेबिलिटीज निकालनी है क्या? नहीं, जस्ट रेडिया कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये दूसरा। अब इसका आंसर अगर हम लोग निकालेंगे तो मैंने क्या कहा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, आंसर में क्या लिखोगे? पॉजिटिव चार्ज इज, कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटे एटॉमिक साइज, उतनी छोटी एटॉमिक साइज, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतनी साइज कैसे रहेगी बेटा? कम रहेगी। तो यहाँ पे Al प्लस 3 कैसा रहेगा? सबसे छोटा। उसके बाद कौन आएगा बेटा? Al प्लस 2, उसके बाद में Al प्लस, उसके बाद में एल्यूमिना न्यूट्रल वाला, याद रहेगा? पक्का? श्योर हो क्या? ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके लिए, एक एग्जाम्पल 3 नंबर। यहाँ पे दिया है Mg प्लस 2। बताओ आंसर, बताओ जल्दी से, अरे जल्दी जल्दी जल्दी, आंसर आंसर। हाँ सर, Mg बड़ा रहेगा, ठीक है। Mg इज लार्जर देन Mg प्लस 2, इजी है, ठीक है। 30 कंसिडर, और एक एग्जांपल ले देता हूँ। 4 नंबर कंसिडर, ऐसा प्लस 4 दे दिया, ऐसा प्लस 2 दे दिया, ऐसा प्लस 3 दे दिया, ऐसा प्लस दे दिया, ऐसा। अब आपको लगेगा अरे सर ये वाले स्टेप, बेटा यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल चीज़ें हम लोग देख ही नहीं रहे,
हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो आंसर बताओ जल्दी से। आंसर आंसर सबसे बड़ा कौन? सिलिकॉन सर। उसके बाद में छोटा कौन? एस आई प्लस। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज क्या होगी बेटा? डिक्रीजेस। एस आई प्लस 2, एस आई प्लस 3, एस आई प्लस 4। याद रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी स्मॉल साइज। याद रहेगा? ओके, और एक एग्जांपल दे दूं? दे दूं? अरे दे दूं क्या? नहीं सर बस हो गया। ठीक है, लिखो फिर। ओके, आपको सॉल्व करने के लिए 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 6 नंबर mn प्लस 2 mn प्लस 5 sc प्लस 2 sc प्लस 2 नहीं जाएगा, sc प्लस 2। ठीक है, वेनेडियम प्लस 3 प्लस 5 9 Zn प्लस 2। ठीक है, इतने आपको ट्राई करने के लिए, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया? देखो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लिया करो ताकि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन टाइटैनिक हो गया। अनायनिक से रिलेटेड देख लेते बेटा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत बहुत इजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अनायनिक रेडिया। अब ये अनायनिक रेडिया क्या है? देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट है, जैसे ए एलिमेंट है एंड ए निगेटिव एलिमेंट है। अब इसको कहेंगे हम लोग एनायन, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज मतलब एनायन। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे हम लोग सोडियम से रिलेटेड डिस्कस किए थे, हम लोग ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। ए के पास में मानो 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? ये न्यूट्रल है। इसके पास में 10 प्रोटॉन भी है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यहाँ पे हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएंगे 10 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए बेटा? बढ़ गए। अब देखो, अब देखो बेटा, ऑलरेडी बंदे की शादी हो चुकी है। ऑलरेडी बंदे की क्या हुआ बेटा? शादी हो चुकी है, और वो और एक बीवी लेके आ गया। घर में कलेश होगा कि नहीं? होगा। घर में कलेश क्यों नहीं होगा बेटा? कलेश तो होगा। आने देगी क्या घर वाली? पहले वाली नहीं आने देगी सर। क्यों नहीं आने देगी? वो मारेगी, उसको भगाएगी। अगर मारेगी भगाएगी तो दरवाजे के अंदर आने देगी? नहीं, दरवाजे से बाहर धकाए देगी। तो घर का सेंटर टू द न्यूक्लियस जो घर है एंड जो दूसरी वाली है, उसका डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। क्यों? क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको बाहर क्या करेगा? तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है इस केस में। ठीक है, तो चलो इसको डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। सेंटर से, न्यूक्लियस से सेंटर से लेके नाइनिक स्पेसिस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उस वहां तक का डिस्टेंस क्या कहेंगे हम लोग? उसको एनायनिक रेडिया। ठीक है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन निगेटिवली चार्ज्ड एटम। निगेटिवली चार्ज्ड एटम है, उसमें आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उससे लेके सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहेंगे एनायनिक रेडियस। याद रहेगा बेटा? हाँ, अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी घर में इतने इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन आने लग गया, आने देंगे नहीं। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। याद रहेगा? ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि ए है, ए नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसा है? बढ़ रहा है। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब पेरेंट एटम से इसकी साइज कैसे रहेगी बेटा? बड़ी रहेगी। ठीक है, तो चलो एक दो एग्जांपल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, और कंसिडर हमारे पास में क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। हमारे पास में क्या है? ऑक्सीजन। एंड हमारे पास में देखो
O नेगेटिव एंड हमारे पास में O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे तो देखो बेटा, यहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब बैलेंस्ड है, प्रोटॉन भी उतने ही है जितने इलेक्ट्रॉन्स है, फिक्स्ड है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर से लाया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिया, अब क्या होगा, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर रिपेल करेंगे, बाहर रिपेल करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, सही है। अगर साइज बढ़ती है तो ओवरऑल एटॉमिक साइज बढ़ रही है ना, तो साइज बढ़ती है तो ऑब्वियसली रेडिया का रिलेशन कैसे लगाओगे, समझ गए। ओके, तो नेगेटिव चार्ज से रिलेशन कैसे लगेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, समझ में आ गया। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी साइज क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, अब दो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्या होगा बेटा, सर कुछ नहीं होगा, साइज बढ़ेगी उसकी। मतलब छोटा कौन है बेटा, ओ, उससे बड़ा कौन है, ओ नेगेटिव, एंड उससे बड़ा कौन है, O2 नेगेटिव। याद रहेगा क्या, अरे बच्चा याद रहेगा क्या, याद रहेगा सर। एक हो गया, एक हो गया। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ओके, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी उसकी साइज बड़ी। याद रहेगा, ओके, ठीक है, पॉइंट नोट करके जाओ, IMP है। दूसरा, अब देखो समटाइम क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो वहां पे शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है बेटा, शेल नंबर। अगर शेल नंबर बढ़ जाता है, शेल नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाली केस में एक बात बताओ, 1:2, जस्ट एग्जांपल ले लो, कंसिडर करो, हमारे पास में कौन है, हमारे पास में कौन है बेटा, एक कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंसिडर करो हमारे पास में एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 है, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दी, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ए कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना बेटा 6 एंड 3s1। समझ में आ गया, तो शेल नंबर बढ़ गई। अगर शेल नंबर बढ़ जाती है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब एटॉमिक रेडिया क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते सर, लिख सकते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ। अरे किधर भाग रहे तुम, क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, शेल नंबर बढ़ेगी, शेल नंबर बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। तो हमें एक अच्छे से पता है, हमें अच्छे से पता है, क्या पता है, जो भी पता है अच्छे से पता है, कैसे, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर शेल है, शेल नंबर बढ़ जाता है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है बच्चा, अरे बोलो, शेल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कुछ है कि नहीं, हाँ है सर, तो भूल गए क्या, हाँ। तो दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे शेल नंबर, शेल नंबर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडिया। ओके, अगर शेल नंबर बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडिया बढ़ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम रहेंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसीडर करो कोई एलिमेंट है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है एंड हम लोगों ने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कितने हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, बट प्रोटॉन कितने हैं बच्चा, 10 ही है। अगर प्रोटॉन 10 ही है तो वो वाली केस में क्या होगा, वो वाली केस में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्रिएट होगा एंड जेड इफेक्टिव कैसा होगा बेटा, कम होगा। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज देखो बेटा,
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, क्या होगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, सिग्मा क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव क्या होगा सर, कम हो जाएगा, तो रेडिया क्या होगी बेटा, रेडिया क्या होगी, रेडिया क्या होगी सर, रेडिया इंक्रीज हो जाएगी सर, रेडिया क्या होगी, इंक्रीज, याद रहेगा, ओके, मतलब ये भी रिलेशन किसको किसको कनेक्ट करता है बेटा, पहले वाले सेंटेंस को, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडिया क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, समझ में आ गया, इजी है, छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें और बहुत 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 इजी है, हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, अब कोरिलेट करके याद रखोगे तो बहुत इजी जाएगा, कोरिलेट करके याद रखोगे तो बहुत इजी वे में आपका हो जाएगा, चलो कुछ एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ओके, दिमाग में रखना क्या है, सिर्फ एक चीज रखनी है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है रेडिया बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है रेडिया बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है रेडिया घटती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है रेडिया घटती है, ठीक है, इतना याद रखो, बाकी सारी चीजें इजी जाएगी आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला प्रॉपर देखो, हमारे पास में है N3 नेगेटिव, ठीक है, दूसरा हमारे पास में है N2 नेगेटिव, N N नेगेटिव, एक एन पॉजिटिव भी ले लेते हैं, जनरली नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, नहीं तो आप हटा दो बोलेंगे तो हटा देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है, अगर इसकी ऑर्डर लगानी है आपको, क्या करना है बेटा, इसकी ऑर्डर, रेडिया की ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर फॉर रेडिया, कैसे लगाओगे बेटा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी साइज ज्यादा, तो N3 नेगेटिव सबसे बड़ा, उसके बाद में N2 नेगेटिव, उसके बाद में N नेगेटिव, उसके बाद में न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर देखो, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव, चलो जल्दी से ऑर्डर बताओ, अरे सर क्या क्यों मजे ले रहे हो, अभी तो आपने बताया जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा, उसके बाद O नेगेटिव, उसके बाद में O, इजी है बेटा, इजी है क्या है, ओके, तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, क्या हुआ, क्या कमेंट कर रहे हैं, हमारी साइड लिखा ही नहीं, लिखा नहीं, ओके, मैंने आपको बोला है स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, चलो आगे, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको ट्राई करने, ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, Cl नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, दूसरा P3 नेगेटिव, P2 नेगेटिव, P नेगेटिव, तीसरा O2 नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, O, चौथा चौथा, ठीक है, Br नेगेटिव, Br पॉजिटिव, ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने बेटा, ये वाले एग्जांपल देखो, इसमें ये चीज़ में दिमाग मत लगाओ कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, उस पर दिमाग मत लगाओ, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ओके, याद रहेगा पक्का, ठीक है, ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड्स में वो पॉजिटिव होते हैं, ओके, एडवांस लेवल में आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है, ओके, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको, ठीक है, एक लास्ट बचा है, हम लोगों का ना कवर कर लेते हैं, देन हम लोग लेक्चर स्टॉप कर देंगे, ठीक है, ओके, देखो बेटा क्या हो गया,
आइसो, ये बेटा आई एंड एसओ में स्पेस नहीं है, आइसो है, वो कंप्लीट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ये होती क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? हाँ बेटा, अरे लिखा है ना, स्क्रीनशॉट, मैंने बार बार बोला है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती है? ठीक है, देखो बेटा, कोई भी स्पेसिस हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिवली चार्ज, चाहे निगेटिवली चार्ज, कोई भी एलिमेंट पिकअप करो, कोई भी एलिमेंट हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल हो, निगेटिवली चार्ज हो, उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए बेटा? सेम 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 होने चाहिए, उसको कहेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब क्या? और कुछ नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। रह गया? पक्का? श्योर हो? ठीक है, तो देखो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना है, रूल सारे सेम। कौन से वाले? जो देखो रूल्स क्या लिखवाए थे हम लोगों ने, देखो बेटा याद करो, देखो, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिया। ओवरऑल क्या कहा था? नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, रेडिया इंक्रीजेस, यही कहा था, ठीक है। अगेन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसा था बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिया, वही है पॉजिटिव चार्ज। कैसा रहेगा बेटा? अरे बताओ जल्दी से बताओ। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, रेडिया डिक्रीजेस। इतना दिमाग लगाना है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको इजी इजीला इजीली कैसा होगा बेटा, समझ में आ जाएगा विद एग्जांपल। विदाउट एग्जांपल बहुत जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है बेटा, वही कर रहा हूँ बेटा, रुको थोड़ा रुको, ठीक है, इतने जल्दी कमेंट मत करो, रुको थोड़ा वेट करो, ठीक। देखो एग्जांपल कंसिडर, हमारे पास में प्रॉपर, देखो एक ही एग्जांपल में पूरा आपको कवर हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है, धीरे 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 चीजें। हमारे पास में है N3 नेगेटिव, प्रॉपर देखो हमारे पास क्या है, N3 नेगेटिव, ठीक है। अब प्रॉपर देखा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 3 नेगेटिव कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। दूसरा O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, Si+4, Al+3, Mg+2, Na+, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, Na+, सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इतना बताओ। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें भी। Si+4 14, 14 - 4 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स है सर। इसमें Al+3 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें Mg+2 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें Na+ अगेन कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने क्या कहा, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूट्रल हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये तो ये सारे स्पेसिस क्या हो गए बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। समझ में आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ठीक है, तो चलो इसके ऑर्डर लगाओ। रेडिया, ऑर्डर फॉर रेडिया, ऑर्डर ऑर्डर, जी सर ऑर्डर। ओके, अब रिलेशन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी साइज कैसे बेटा? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज किस पे है? देख लो, सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज सर N3 पे है। तो N3 कैसा रहेगा? सबसे बड़ा, अब बड़ा, सबसे बड़ा साइज में। उसके बाद में 2 नेगेटिव कहीं पे है क्या? है, वो 2 नेगेटिव है सर, वो बड़ा रहेगा। उसके बाद नेगेटिव फ्लोरीन है सर, फ्लोरीन नेगेटिव। उसके बाद में न्यूट्रल कोई दिख रहा है आपको? नहीं, न्यूट्रल कोई नहीं है। अब देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतनी साइज कैसे रहेगी? छोटी रहेगी। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज
छोटी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम उसकी साइज बड़ी, मतलब Na प्लस, उसके बाद में 2 प्लस किस पे है, Mg+2 पे है, Mg+2, ठीक है। अगेन Al+3, और सबसे छोटा कौन बेटा, Si+4, ठीक है। बच्चा बोल रहा है सर फिर से एक बार रिवाइज करा दो। देखो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक ही चीज पे दिमाग लगाना है, दैट इज चार्जेस पे। देखो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी साइज कैसी रहेगी, ज्यादा। नेगेटिव चार्ज बढ़ता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घटेगी। पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो देखो जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, सेम इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे है, सेम है। अब इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। देखो इलेक्ट्रॉन 10 है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं बताओ जल्दी से, 7 है सर, प्रोटॉन सिर्फ 7 है, एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, ओह 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को पुश करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मतलब अंदर जो आ रहा है उसको बाहर पुश करेंगे, बाहर पुश करेंगे मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ओके यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितना 1, समझ में आ गया। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी साइज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतनी छोटी साइज, सोच नहीं साइज, ठीक है। देखो अरे ओए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी साइज छोटी, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, ये सबसे छोटा है, ये 3 2 1, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, श्योर हो, ठीक है। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, आगे चलते हैं सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। ओके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक, ठीक है बेटा, इतने सॉल्व कर लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, मम्मी जल्दी, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब एक दो पॉइंट्स है बीट है कवर करते हैं तो रेडिया का चीज़ें खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अगर
कंप्लीट। केटाइनिक रेडिया फॉर एस ब्लॉक पूछा, केटाइनिक रेडिया फॉर एस ब्लॉक। देखो रेडिया फॉर एस ब्लॉक, देखो हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था, कहाँ पे लिखवाया था, किधर 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 रेडिया रेडिया। देखो बेटा, एक लेक्चर में हम लोगों ने ये वाली चीजें देखी थी, ओके। इसके ऑर्डर भी देखी थी, एमएस लिखवाया था हम लोगों ने उसको, कैसे लिखवाया था, एमएस। इसको मैं फिर से लिखवाऊंगा आपको, इसको मैं फिर से लिखवाऊंगा आपको अभी, ठीक है, ओके। एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ऑयल कौन है, लिथियम, देन यहाँ पे कौन था बेटा, बेरिलियम था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा था, एमएस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, सही है, एमएस वाला कहाँ से, सबसे बड़ा कौन, ये, कैसे लिखवाया था, देखो बेटा ऐसे लिखवाया था, ये बड़ा, उसके बाद एम बनाओ, सही है, उसके बाद पोटेशियम बड़ा, उसके बाद में कैल्शियम बड़ा, देन ऐसे लगाओ, सही है, मतलब ऐसे किया था, ये कौन है बेटा, ये सारे ना, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, उल्टा बना देंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो कैल्शियम बड़ा है सबसे, बैरियम की ओर जाओ, बैरियम से लेकर कहाँ तक जाओगे, पोटेशियम सबसे बड़ा, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में Mg, उसके बाद में ये ऐसे, सही है। हम लोगों ने कैसे लिखवाया था उसको, उल्टा लिखवाया था ना, हाँ। तो ये वाला हो गया जनरल वाला, कैसा हो गया बेटा, जनरल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली ऑर्डर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें ये जनरल ऑर्डर हो गए न्यूट्रल के लिए, एस ब्लॉक, ओके, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए ये न्यूट्रल एलिमेंट के लिए ऑर्डर होगी बेटा, कौन से, ये न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। वही अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस के लिए हम लोग देखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस के लिए हम लोग जब देखते हैं तो याद रखना, यहाँ पे कौन है बेटा, लिथियम, उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बी है। अब देखो इस पे सब पे चार्जेस है, कौन से चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कितना होगा, +2, यहाँ पे कितना, +2, यहाँ पे कितना, +2, यहाँ पे कितना, +2, यहाँ पे कितना, +2। अब इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा डिफरेंट आने वाला है, दो ऑर्डर डिफरेंट आने वाली है, दो ऑर्डर क्या होगी बेटा, डिफरेंट आने वाली। तो यहाँ से जैसे हम लोगों ने ये वाला बनवाया है वैसे ही यहाँ पे बना लेते हैं, सीजियम से लेके पोटेशियम, ओके। अब पोटेशियम बड़ा है किससे बेटा, बैरियम से बड़ा है, बैरियम बड़ा है किससे बेटा, स्ट्रोंटियम से, यहाँ पे कैल्शियम तक जाना नहीं है, यहाँ पे कैल्शियम तक जाना नहीं है। देन स्ट्रोंटियम बड़ा रहेगा सोडियम से, सोडियम बड़ा रहेगा कैल्शियम से, पॉजिटिव टू में, ये दिमाग में फिट करके रखो। कैल्शियम बड़ा रहेगा लिथियम से, लिथियम बड़ा रहेगा मैग्नीशियम से। अब इधर आगे लिखना है तो और कुछ लिख देता हूं मैं, देख लो बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि मैग्नीशियम के बाद में कौन आता है, एल्यूमिना, Al+3, बेरिलियम के बाद में आता है बोरॉन +3, ठीक है। तो ये वाली ऑर्डर कैसे जाएगी, तो ये वाली ऑर्डर जाएगी बेटा यहाँ से लेके एल्यूमिना तक, एल्यूमिना से वापस बेरिलियम आएगा, बेरिलियम से बोरॉन जाएगा। तो ऑर्डर को मार्क करवा रहा हूँ प्रॉपर, देखो बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो
सबसे बड़ा कौन, सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद बैरियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन लिथियम, मैग्नीशियम, देन मैग्नीशियम के बाद एलम, एलम के बाद में बेरिलियम। ये ऑर्डर लगा सकते हो आप, ओके, ऑर्डर लगा सकते हो। अरे रुको, रुको थोड़ा, रुको रुको, मैं डाउट सारे क्लियर करता हूँ, थोड़ा वेट करो, ठीक है। ओके, इसके ऑर्डर लिखने दो, एक बार ऑर्डर हो जाए फिर देखेंगे। और सिर्फ एंड सिर्फ अगर हम लोग देखो सिर्फ एंड सिर्फ एस ब्लॉक के लिए देखें, इन दोनों को अगर छोड़ दे तो ऑर्डर कैसे बनेगी, ऑर्डर कैसी बनेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो ऑर्डर इंक्रीजिंग में लगवानी है, डिक्रीजिंग में लगवानी है, कैसे लगवानी है, कैसी, ओके ठीक है। देखो ऑर्डर लगवाते हैं हम लोग डिक्रीजिंग में, मेरे हिसाब से लगा देता हूँ ना। हाँ, तो सबसे बड़ा कौन है बेटा, सीजियम है, सी एस प्लस है, उसके बाद में आर बी प्लस है, उसके बाद में के प्लस है, उसके बाद में बी ए प्लस टू है, उसके बाद में एस आर प्लस टू है सर, उसके बाद एस आर के बाद में देखो यहाँ पे एस आर के बाद में कैल्शियम आ रहा था, बट यहाँ पे कैल्शियम नहीं आएगा, कौन आएगा, सोडियम यानी प्लस सर, उसके बाद में कौन आएगा, एन प्लस के बाद में सी ए प्लस टू, सी ए प्लस टू, उसके बाद कौन आएगा बेटा, देखो उसके बाद सी ए प्लस टू के बाद में कौन आ रहा है, लिथियम प्लस में, उसके बाद कौन आ रहा है, एम जी प्लस टू सर, उसके बाद कौन आ रहा है बेटा, बेरिलियम। अगर आपको इनको बीच में ऐड करना है, एल्यूमिना को ऐड कर दो मैग्नीशियम के बाद में, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये चीजें क्यों हो रही है, ये भी चीजें बता देता हूँ, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये वाली केसेस में तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल की वजह से ये चीजें हो रही है। दूसरा, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, देखो कैल्शियम के बाद में तो डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, 3D ऑर्बिटल, तो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो ये ऑर्डर रखो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से, मैं हट जाऊँ, ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसका डाउट देख लेते हैं क्या बोलता है। सर एम आर सर ने इससे बताया है, कैसे बताया है, सीजियम रुबिडियम बैरियम, सीजियम रुबिडियम बैरियम, सीजियम रुबिडियम बैरियम, देन पोटेशियम, नहीं बेटा, ठीक है, ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल ऐसे मिस्टेक मत करना, ओके। ये जो पोटेशियम है वो बड़ा ही है, किससे, बैरियम से, किससे बड़ा है बेटा, बैरियम से, ठीक है। सर आपके फ्रेंड ने तो ऐसे पढ़ा है, मेरे फ्रेंड कौन, एम आर, मेरा फ्रेंड, ये कहाँ से बन गया भाई, ठीक है। ये देखो बच्चा ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऑर्डर पढ़ाई है, पढ़ाई है तो गलत है बेटा, देखना है तो एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में है, ये वाले ऑर्डर है, रुको एनसीईआरटी मेरे पास में होगा, रुको रुको, वेट वेट वेट, आपका क्लियर ही कर देता हूँ ना डाउट, डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। बैरियम बड़ा है कहते हैं, नहीं, बैरियम की साइज, बैरियम की साइज बी ए प्लस टू 135, देखो बेटा बी ए प्लस टू की 135 है, मार्क किया मैंने अभी उस पर, बी ए प्लस टू की 135, रुको इसकी भी निकाल देते हैं पोटेशियम की, पोटेशियम कितनी है बेटा 138, ठीक है।
1:38 PM बड़ा होता है या 1:35? ठीक है, कोई ना, चलो मिस्टेक हो गया होगा। वो बता देना, मुझे भी नहीं पता कौन है एमआर सर, उनको देख लो, उनसे उनको कंफर्म कर लेना आप। ठीक है, एनसीईआरटी में है सर, बोल देना, कोई इशू नहीं। हो गया, हो गया बेटा, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम साइज क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव केस में भी टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे अगेन टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ओके, चलो जल्दी से लिख लो, नोट डाउन कर लो। अरे कौन है भाई, मेरा फ्रेंड कहाँ से बन गया? एमआर को मैं तो नहीं जानता, ऐसा कौन है? मैं पीडब्ल्यू वाले को जानता हूँ, बट वो तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है? ये एमआर कौन है, मुझे नहीं पता। है भी तो है, कहीं तो इंजीनियरिंग वगैरह करके आया होगा बेटा। ठीक है, हाँ चलो देख लो ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पे फोकस करो, दिमाग मत लगाओ, मैंने प्रूव किया ना। हाँ दिमाग मत लगाओ, चलो ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बीट है, इस पे चल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत क्रेजी तरीके से आता है। किस पे आता है, जेड बाई ई वैल्यू पे आता है। किस पे आता है बेटा, जेड बाई ई वैल्यू, जेड बाई ई वैल्यूज पे क्वेश्चन आता है। किस पे क्वेश्चन, जेड बाई ई वैल्यू पे क्वेश्चन आता है। कैसे आता है देखते हैं बेटा, जेड बाई ई वैल्यू पे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक दो चीजें लगानी है, जेड बाई ई वैल्यू से रिलेटेड एक दो चीजें लगानी है। अगर जेड बाई ई वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, पॉइंट आईएमपी पॉइंट है, इफ जेड बाई ई वैल्यू, जेड बाई ई वैल्यू ये क्लियर दी जाएगी आपको बेटा, इंक्रीजेस एटॉमिक रेडिया डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज पे दिमाग लगाना है आपको कि जेड बाई ई वैल्यूज आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे, एलिमेंट्स की जेड बाई ई वैल्यू आपको दी जाएगी, या फिर कहा जाएगा ये बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें सॉल्व करनी है। वाइस वर्सा रिलेशन लगा सकते हो आप, जेड बाई ई वैल्यू डिक्रीजेस एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है देख लो बेटा। ओके, इफ द जेड बाई ई वैल्यू ऑफ if the z by e value of z by e value of h negative z by e value of h negative is larger than I negative and smaller than f negative, cl negative, br negative, then write down the order। ओके, तो देखो बेटा, हमें क्या क्या डाटा दिया है, जेड बाई ई वैल्यू दी गई है, लार्जर है, किससे लार्ज है, आई नेगेटिव से। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वैल्यू अगर बढ़ जाती है एटॉमिक रेडिया डिक्रीज हो जाती है, आई नेगेटिव से वैल्यू ज्यादा है मतलब रेडिया कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ, इनसे कैसी बेटा, छोटी है, स्मॉलर देन दैट ऑफ किससे, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव से कैसी है, छोटी है। अब वैल्यू बढ़ जाती है, एटॉमिक रेडिया डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू कम हो जाएगी, एटॉमिक रेडिया क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मतलब इनसे छोटी है, वैल्यू कैसी है, इन तीनों से छोटी है, मतलब रेडिया कैसा रहेगा, इन तीनों से बड़ा। इतना कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, क्या कहा मैंने, वैल्यू अगर छोटी दी गई है तो साइज कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, अगर वैल्यू ज्यादा दी गई होती तो साइज कैसी होती बेटा, छोटी हो जाती। याद रहेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर में, ऑर्डर कैसे लगाओगे? ऑर्डर में कुछ नहीं करना बेटा आपको। ऑर्डर देखो, ऑर्डर कैसा रहेगा, ऑर्डर कैसा रहेगा? देखो वैल्यू कैसी है, लार्जर है आई नेगेटिव से मतलब साइज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ओके, आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव, देन उसके बाद कौन, एच नेगेटिव। अब इनके साथ में हमें डिस्कस करना है। अब एक बात बताओ, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, हमें तो अच्छे से पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बताओ बेटा, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। आईएमपी पॉइंट था, खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, अब जेड बाई से वैल्यू से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऐसे वैल्यूज दी जाए, या तो पॉइंट में वैल्यूज भी आपको दी जाएगी, डिजिट्स में, कुछ डिजिट्स में आपको दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो बेटा, तो अभी रुकते हैं, क्या कहेंगे बेटा? ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।